मैं कोई एफ पी एल एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट अनदर गाय हु लव्स वॉचिंग फुटबॉल एंड लव्स प्लेइंग द एफ पी एल. My FPL picks include 40% research, 40% trusting my instinct and 20% of having some fun. Basically, मेरे भरोसे अपनी टीम सिलेक्ट मत करना. Hello everyone, welcome back to 12 o'clock football. My name is Prashant Sasdev. Let's get into it. So guys, uploading an FPL video after a long time, after skipping 2 game weeks to be precise. जो भी जनता मेरे चैनल पे सिर्फ FPL की वीडियोस देखने आती है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत माफ़ी. जो 2 game weeks स्किप किए वापस ऐसा नहीं होगा. आई विल बी मच मोर रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन एंड आई एम बैक एंड या अब आपको रेगुलर एवरी गेम वीक के वीडियोस मिलते रहेंगे, टीम सिलेक्शन एंड एवरीथिंग दैट आई यूज्ड टू अपलोड. नाउ द थिंग इज़ कि 2 game week तक तो वीडियो डाली नहीं, तो वो 2 game week की फसड़ मैं इस वीडियो में निकालूंगा. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली गेम वीक 8 के जो मेरे पॉइंट्स है या मेरी टीम का जो परफॉर्मेंस है उसकी बात कर लेते हैं. टॉकिंग अबाउट माई डिफेंस, गॉट 3 clean sheet points from my 4 defensive players, मतलब गोलकीपर इंक्लूडेड ऑफ कोर्स. मतलब जादू सा हो गया, ऐसा लग गया मेरे को. बट चिलवेल मार्टिनेज के बारे में यू गाइज ऑल नो दैट आई ऑलवेज लाइक्ड हिम एज एन ऑप्शन एंड जब से वो एस्टन विला के लिए फिट हुआ था तब से मैंने उसको डाल के रखा है फ्रॉम माई वाइल्ड कार्ड टीम. एंड आई एम नॉट प्रॉबेबली लुकिंग अराउंड टू चेंज इट बट एक्चुअली एस्टन विला का ये गेम वीक का गेम पोस्टपोन हुआ है तो उसके बारे में भी बात करते हैं आगे वीडियो में, चिंता मत करो. चिलवेल गाइज, इफ़ यू गाइज डोंट हैव चिलवेल अभी तक अपनी टीम में, क्या कर रहे हो? गेट हिम इन. ही हैज़ गॉटन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैज़ गॉटन 4 clean sheets फ्रॉम द 5 games that he's played, इंक्लूडिंग अटैकिंग रिटर्न्स. बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, काफ़ी आगे जाता है एंड आई लव हिम एज अ प्लेयर इन माई टीम. एंड भाई इसको तो मैं कभी भी, एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. इसका प्राइस बढ़ने ही वाला है अनलेस ही गेट्स इंजर्ड और ही गेट्स अ सस्पेंशन. इसका प्राइस बढ़ने ही वाला है. नेक्स्ट कम्स जस्टिन, अनदर वेरी इम्प्रेसिव प्लेयर इन द लेस्टर बैकलाइन. ही बहुत ज़्यादा आगे जाता है, काफ़ी अटैकिंग रिटर्न्स लेके आने का पोटेंशियल रखता है अपने साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लास्ट 2-3 गेम वीक में एज सच कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है. मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करता है लेकिन समहाउ उसको पॉइंट्स नहीं मिलते. ही बिकम्स द असिस्टर ऑफ द असिस्टर फॉर वॉट एवर रीज़न. बट ये गेम वीक में तो इसको एटलीस्ट क्लीन शीट मिला, उसके लिए मैं खुश था. अलेक्जेंडर आर्नल्ड वॉज इसका मेरे टीम में ये लास्ट गेम वीक था. दिस वॉज द गेम वीक वेरी गॉट इंजर्ड. मैंने उसको बाद में ट्रांसफ़र किया था. मैं अगले गेम वीक के पॉइंट्स की बात करूँगा तब उसमें बताता हूँ. रॉड्रिगेज had an average game week, couldn't really do anything, 2 points. Salah, of course, he's the FPL king, but आप लोग अभी जब से उसको कोविड हुआ, इसके बाद वाले गेम वीक में उसको कोविड हुआ था, इसके अगले गेम वीक में मैंने क्या किया और अभी मेरा आगे क्या प्लान है वो मैं बताऊंगा. तो मेरे को खुद शर्म आएगी बताने में बिकॉज इट काइंड ऑफ डजंट इंक्लूड साला द FPL किंग. बट ऑफ कोर्स 9 points इन दैट गेम वीक. सन ओनली 3 गेम वीक पॉइंट्स, कैप्टन किया था, कुछ किया नहीं इसने. आई डोंट रिमेंबर किसके सामने था. आई थिंक इट वॉज अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम एंड दे जस्ट 1-0. केन ने लास्ट में गोल मार दिया था वेर दे वेर एक्सपेक्टेड टू डेमोलिश वेस्ट ब्रॉम, बट उन्होंने कुछ अटैक नहीं किया. दे वर जस्ट पार्किंग द बस एंड डूइंग नथिंग. Suchek, my differential, one of my major differentials in my team, जिसको I always prefer, मैं हमेशा बोलता हूँ Suchek. I really love how he goes इतना आगे. हर सेट पीस पे उसके टाटे पे बॉल आती है, मतलब उसके टकले पे बॉल आती है. ही इज़ ऑलवेज पुशिंग इन द फाइनल थर्ड एंड हर एक जो अटैक बनता है उसमें एकदम गोल पोस्ट के आसपास कहीं ना कहीं सूचक दिखता ही है. एंड इस गेम में उसने लास्ट मिनट पे गोल मार के वो मेरे लिए पॉइंट्स लिया है. बट इस गेम वीक में फैबियांस्की ने एक पेनल्टी सेव भी कर लिया था, तो और वो मतलब इसने गोल मारा था 90+ समथिंग पर, फैबियांस्की ने पेनल्टी सेव किया था 90+5 समथिंग पे. तो 3 बोनस पॉइंट्स उसको चले गए, नहीं तो 3 बोनस पॉइंट्स भी सूचक के पास ही आने थे. एंड माने जो मैंने लाया था, ठीक है, इसने शायद एक पता नहीं क्या एक असिस्ट दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस गेम वीक में. यस, 2+3, दैट्स वाई इसके इतने 5 पॉइंट है ओके इन दैट गेम वीक. उसके बाद आता है मेरा प्यारा दूसरा डिफरेंशियल. अब नॉट मच मोर ऑफ अ डिफरेंशियल, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी डिफरेंशियल था. वॉटकिंस, आर्सेनल के सामने 2 गोल, वाह भाई वाह, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बट मज़ा आ गया. बोनस पॉइंट्स ऑल्सो. वर्नर लुकिंग लाइक अ रियली गुड ऑप्शन. चेल्सी आर लुकिंग रियली गुड इन देयर शेप नाउ. बट जस्ट एक चीज़ मेरे को है कि पुलिसिच और हैवर्ट्स फटाफट से लेफ्ट एंड राइट, सॉरी पुलिसिच, जिएच और हैवर्ट्स लेफ्ट राइट सेंटर में तीनों फटाफट आ जाए ताकि वर्नर कैन प्ले अप टॉप.
बिकॉज ऑफ ईदर वन ऑफ दीज थ्री बीइंग इंजर्ड और नॉट बीइंग एबल टू प्ले, वर्नर को लेफ्ट विंग खेलना पड़ता है, टैमी अब्राहम सेंटर या जिरूड सेंटर खेलता है, एंड वर्नर के पास उतने चांसेस, मतलब उसके बावजूद उसके पास इतने चांसेस आ गए, तो सोचो अप टॉप रहेगा तो कितने चांसेस आएंगे. लेफ्ट विंग उसका नेचुरल पोजिशन नहीं है, ही नीड्स टू बी एट द सेंट्रल स्ट्राइकिंग पोजिशन. So this was my game week 8, got 73 game week points in an average game week of 55 पॉइंट क्या बोलते हैं रैंक राइज देखने को मिला था. बात करते हैं मेरी गेम वीक 9 के परफॉर्मेंस की. सो स्टार्टिंग विद माई डिफेंस फॉर गेम वीक 9, चारों प्लेयर्स ने तो रिटर्न नहीं किया, लेकिन जो 2 रिटर्न मिले वो चारों के पॉइंट्स कवर करके चले गए. रॉबर्टसन विद द लवली परफॉर्मेंस ऑफ 12 पॉइंट्स. चिलवेल बोल रहा हूँ अगर नहीं लिया तो फटाफट ले लो, रिग्रेट करोगे, जितना लेट करोगे उतना रिग्रेट करोगे. बट आई जस्ट होप मैं ये जिंक्स ना कर दूँ, इतनी उसकी तारीफ करके नज़र ना लगा दूँ. मार्टिनेज couldn't keep a clean sheet 1 point, जस्टिन couldn't keep a clean sheet 0 points, and I think he got yellow और ही 2 गोल खा लिए थे एंड येलो मिल गया था इसलिए 0 points. रॉड्रिगेज एवरेज परफॉर्मेंस. अगेन इस गेम वीक में भी ही इज़ बिकमिंग दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो असिस्टर को असिस्ट करता है. मतलब आई थिंक लूकस डीने का असिस्ट था, बट उसको लूकस डीने को जो पास दिया था वो ये रॉड्रिगेज ने दिया था, बट सैडली एफपीएल में उसके लिए पॉइंट्स नहीं मिलते. सन अगेंस्ट मैन सिटी पॉइंट्स ले, अगेंस्ट मैन सिटी या किसके सामने था याद नहीं, बट सन हाँ अगेंस्ट मैन सिटी इट वॉज, पॉइंट्स ले आया अनप्रिडिक्टेबली. सूचेक 4.9 मिलियन मिडफील्डर से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. माने को मैंने ऑफकोर्स रखा था क्योंकि दिस वाज द वीक जिसमें सलाह को कोरोना वायरस हुआ था, तो आई हैड टू रिमूव हिम. आई कुड हैव केप्ट हिम, रख सकता था बेंच पे ब्रूस्टर को खिला के फिर वापस ले आता, लेकिन पता नहीं उस टाइम सेट नहीं हुआ तो नहीं लिया. एंड आई टुक अ -4, टुक आउट ट्रेंट एंड सलाह एंड गॉट इन रॉबर्टसन एंड रैशफोर्ड. एंड रैशफोर्ड को मैं इसलिए लाया -4 पे बिकॉज देयर गेम वॉज अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम एंड आई रियली एक्सपेक्टेड हिम टू स्कोर अ लॉट, बट सैडली नहीं कर पाया कुछ. 2 पॉइंट और एक क्लीन शीट का पॉइंट मिला. Watkins had an average game week and Warner got 1 assist. Could have had a goal also. बहुत अच्छा खेला था Warner इस game week में भी, लेकिन sadly scored a meager 51 points out of an average game week of 55. So got to see a red arrow. उसके बाद बात करते हैं अपने game week 10 के points की. तो this is how my game week 10 team looked like. So again not a very good performance. वापस देखो मेरे मिडफील्ड, ये क्या बोलते हैं, मेरे डिफेंस में किसने रिटर्न दिया. दी ओनली प्लेयर टू रिटर्न इन माय डिफेंस, एंड उस बंदे का गेम स्पर्स के सामने था. अगर आप चेल्सी का गेम देखते हो, एंड इफ़ यू गाइज डोंट अग्री दैट चिलवेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ चेल्सी राइट नाउ, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से टू यू. एंड एफपीएल पॉइंट ऑफ टर्म्स से जो वैल्यू प्रोवाइड करता है एज अ डिफेंडर, इट्स जस्ट टू गुड. अगेन बाकी का मेरा जो डिफेंस था एवरेज सारा. रॉड्रिगेज अगेन हैविंग अ पुअर गेम वीक, एंड केडीबी माई कैप्टन, मेरा सेवियर गेम वीक का, स्कोर्ड 10 पॉइंट्स. ही कुड हैव हैड मच मोर. उसका एक और असिस्ट और एक और गोल आ सकता था. उसने 80 समथिंग मिनट्स पे उसका एक शॉट पोल पड़ा था, एंड उसने एक पास भी किया था बीच में कहीं पे गेम पे, विच शुड हैव बीन पुट अवे इन द गोल, बट नहीं हो पाया. बट अगर वो हो जाता तो मतलब ये गेम वीक पूरा मेरा टर्न अराउंड हो जाता. माने फ्रस्ट्रेटिंगली माने वॉज बेंच्ड. यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन, मतलब यू पता नहीं, नॉट इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम सलाह, माने एंड फर्मिन्यो में से कोई एक तुम इमेजिन कर सकते हो कि बेंच हो, अनलेस किसी को कोई भी इंजरी ना हो. इंजरी नहीं थी फिर भी बेंच हुआ, बट सरप्राइजिंगली जोटा इज़ फाइंडिंग हिज वे इन द टीम. जब से एक ना एक कोई ना कोई इंजरी हुआ है, किधर भी कैसे भी उसको जो चांसेस मिले उसके ऊपर उसने कैपिटलाइज किया, एंड ही इज़ जस्ट फायरिंग ऑल आर्म्स एट द मोमेंट. तो a very frustrating week for me जिसके अंदर माने को बेंच किया. वन ऑफ when your premium player gets benched, बहुत दिल में बहुत दुखता है. Next, Rashford against Southampton just got 1 assist towards the end of the game. Brewster West Brom के सामने गेम था, expected him to start and at least score a goal, and he also had an open opportunity right at the end of the game. 90 plus पता नहीं कितने मिनट्स, 90 plus 2 या 3 मिनट्स के ऊपर इसके पास इतना अच्छा चांस आया था, बट ही मतलब एक डिफेंडर ने आके ब्लॉक कर दिया वो शॉट. वर्नर का ठीक है एवरेज गेम वीक, बट स्पर्स के सामने था तो कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था. बट इवन मोर देन माने गेटिंग बेंच्ड, उससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था वॉटकिंस का गेम. ओ गाइस, मैंने वो गेम देखा एंड
मेरे को मेरी फीफा की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, मैं वो छोड़ के वो गेम देख रहा था बिकॉज आई हैड वॉटकिंस एंड मेरा जो गेम वीक था वो 43 पॉइंट्स पे था एंड उस टाइम एवरेज कुछ 42 ही चल रहा था. मेरे को लग रहा था वॉटकिंस के एक असिस्ट भी आ जाए, 5 पॉइंट भी आ जाए तो भी मेरा गेम वीक सुधर जाएगा, ग्रीन एरो आ जाएगा, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो. एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट ओनिंग ग्रीलिश इन दैट गेम, तो मतलब आई वॉज हैविंग मिक्सड फीलिंग. वॉटकिंस मिस्ड अ पेनल्टी एंड one of his goals right at the end got disallowed for offside and by VAR. Now I have something to say about VAR. Honestly, now this might sound a little biased because मेरा player था and उसको offside मिला, but to be very honest, there are a lot of decisions जिसकी वजह से ऑफ वार, जिसकी वजह से फुटबॉल एक्चुअली डिमिनिश हो रहा है, फुटबॉल का जो क्वालिटी है वो डिमिनिश हो रहा है. नाउ आई नो इट्स टेक्निकली राइट कि उसका इतना आर्मपिट ऑफ साइड था, बट देर आर सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स यू नो कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर तुमने वार चेक किया था ऑफ साइड देखने के लिए, पहली बात तो हाउ कैन एन आर्म बी ऑफ साइड, बिकॉज ऑफ साइड सिर्फ वही पार्ट होता है जिससे तुम बॉल को कंट्रोल कर सकते हो, तो हाउ कैन एन आर्म बी ऑफ साइड. अनदर थिंग, जो डिफेंडर था ऑकबॉर्न इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उसको शव कर रहा था, उसका हाथ था उसके ऊपर, सो ही वॉज बेसिकली पुशिंग हिम ऑफ साइड एंड दैट वॉज इन साइड द बॉक्स. तो वो ऑफ साइड हुआ उसके पहले, तो वो उसने जो उसको शव किया है, हल्का सा पुश दिया, वो हो गया इवेंट, और वो इवेंट तो पेनल्टी होती है, तो वो पेनल्टी क्यों नहीं देती. सो मतलब अगर तुमको इतना करना है तो फिर जस्ट लीव एवरीथिंग टू वार, हटा दो रेफरी को, तुम्हारा जो ब्यूटी ऑफ द गेम है उसको तोड़ दो. कितने स्टॉपेजेस आते हैं, ऑल्सो that those stoppages suck man, they just completely suck the momentum out of the game. 2-3 मिनट तक ऐसे ऐसे calls देखते हैं लोग. And again, even if Watkins was not a player that I owned, I have seen this so many times in so many other games. UEFA Champions League हो गई, PL हो गया, कोई भी गेम यार बहुत डीमोटिवेटिंग होता है एक टीम के लिए, क्योंकि वो इतने से के लिए, एंड आई नो एन ऑफ इज एन ऑफ एंड इफ़ इट्स अ राइट डिसीजन इट्स द राइट डिसीजन. उसके अंदर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं दे देना चाहिए था बिकॉज दे वर्क हार्ड फॉर इट, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब आई जस्ट डोंट एन्जॉय फुटबॉल विद वार. देर आर सम डिसीजंस दैट मेक मी रियलाइज कि हाँ चल ये इस डिसीजन के लिए वार था, इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन दैट्स नॉट अ मेजॉरिटी ऑफ देम मेक मी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड. सो दैट वॉज माई स्मॉल लिटल रैंट अबाउट VAR. कभी इच्छा होगी तो पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ गोल्स जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट होता, एंड ऑल्सो द अदर वे राउंड ऑल्सो दूसरी क्लिप्स भी दिखाऊंगा. सो एनीवे, दिस वॉज वॉट माई गेम वीक 10 लुक लाइक एंड और बेसिकली हाउ माई गेम वीक 10 टीम परफॉर्म लाइक. 43 पॉइंट्स, एवरेज 44 पॉइंट्स, अगेन अ रेड एरो, एक ग्रीन एरो आया गेम वीक 8 में, उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव रेड एरोज. Now let's talk about how my team for game week 11 looks like and what are the transfers that I've made. So guys, this is how my game week 11 team looks like. Now I've made 2 transfers and मैंने इस वीक जो मूव्स किए हैं ना वो थोड़े से गुस्से में आके किए एंड it might really come back to bite me in the back. First of all, I got rid of Rashford and I got Fernandes, and I got rid of Rodriguez and I had to get Foden because Rashford and Fernandes का जो प्राइस गैप था उसको फंड करने के लिए मेरे को ये Foden लेना पड़ा. Now the thing is, Foden isn't getting many chances in the Premier League. Champions League में उसको मिनट्स मिलता है, उसके अंदर वो स्कोर भी करता है, असिस्ट भी करता है, एंड प्रीमियर लीग में भी उसको जितने स्टार्ट है, जितने भी मिनट्स मिले उसके अंदर इसने परफॉर्मेंस दिया ही है. Now the thing is, सबसे पहली बात तो रैशफोर्ड को निकाल के फर्नांडिस को लाने का रीज़न है क्योंकि सीधी बात बोलूँ तो फर्नांडिस के बिना इफ़ यू डू नॉट हैव फर्नांडिस इन योर टीम, उसके बिना मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम देखने में सिंपल टर्म में बोलूँ तो क्लियर गांठ फटती है. और वो मतलब मैं वो स्ट्रेस ले नहीं पाता यार. मतलब इन ऑलमोस्ट एवरी इफ़ नॉट एवरी एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट गोल अटेम्प्ट में ये फर्नांडिस का कुछ ना कुछ हाथ होता है, या तो असिस्ट का या फिर गोल का, बट ऑल्सो ही हैज़ पेनल्टीज एंड आई नो दैट ही गेव वन ऑफ हिज पेनल्टीज टू रैशफोर्ड इन द UCL, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ अनदर रीज़न, उसने बोला भी था. बट सही में मैं वो आई कैन नॉट, दिल में देखा नहीं जाता व्हेन रैशफोर्ड इज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड फर्नांडिस कीप्स ऑन गेटिंग पॉइंट्स. दैट इज़ वन ऑफ द मूव्स दैट आई हैड टू मेक. बट द फोर्डन थिंग इज समथिंग जो
रिवॉर्डिंग भी हो सकता है बट एट द सेम टाइम बहुत ख़राब हो सकता है. एंड आई विल जस्ट स्टार्ट हिम एवरी गेम वीक. इफ़ ही गेट्स मिनट्स एंड ही गेट्स पॉइंट्स देन फाइन, बट अदरवाइज मेरे दूसरा कोई सब्सटीट्यूट है वो आ जाएगा. जो ब्रूस्टर है जो मैंने इस वीक अपनी प्लेइंग 11 में रखा, अदरवाइज वो मेरे बेंच पे रहेगा. तो इफ़ नॉट फोर्डन तो ब्रूस्टर आके 1-2 पॉइंट्स तो लेके आ ही जाएगा. Now talking about the Aston Villa and Newcastle game being postponed. Now the thing is, a lot of people are thinking of transferring out Villa players and just उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है तो क्यों क्या करेंगे, बेंच पे भी प्लेयर नहीं है जो खेलता है, मिनट्स मिलते हैं. तो now I'll give you guys a simple solution and why I think you guys need to keep Villa players. First of all, सबसे पहली चीज़, एक गेम वीक इनका जा रहा है, ये वाला गेम वीक का गेम पोस्टपोन हुआ है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी गाइज डोंट इवन नो कि ये वापस कब, ये रीशेड्यूल कब होगा. हो सकता है बिकॉज बोथ ऑफ दीज टीम्स न्यूकासल एंड एस्टन विला दे डोंट प्ले इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशन. UCL UEL में दोनों में से कोई नहीं खेलता है. हो सकता है मिड वीक इनका गेम रीशेड्यूल हो जाए एंड वो इसी गेम वीक में काउंट हो जाए. तो अभी मत निकालो, न्यूज़ आने दो उसके बारे में. अगर रीशेड्यूल नहीं होता इस गेम वीक में देन द थिंग इज के एस्टन विला के 2 डबल गेम वीक्स आने वाले हैं. एक तो जो उनका गेम वीक 1 मिस हुआ था वो, और दूसरा जो इनका ये वाला गेम वीक मिस होगा वो. 2 डबल गेम वीक्स, और उसके अंदर आप सोचो मार्टिनेज, ग्रीलिश एंड वॉटकिंस, ये तीनों हाई पोटेंशियल स्कोरिंग प्लेयर्स कितने ज़्यादा पॉइंट्स लेके आ सकते हैं. एंड ऑल्सो उनका फिक्सचर लिस्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है अंटिल एटलीस्ट गेम वीक 15 एंड 16. तो मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ. आई हैव 2 विला प्लेयर्स. आई नो पीपल हु हैव 3 विला प्लेयर्स, ग्रीलिश, वॉटकिंस एंड मार्टिनेज. उनमें से भी कोई लोग बोल रहे हैं कि फ्री हिट यूज़ कर लेंगे, कोई बोल रहे हैं नहीं रखेंगे. आई थिंक यू शुड कीप देम एंड वेट फॉर द डबल गेम वीक्स, बिकॉज जो डबल गेम वीक्स होंगे मोस्टली, इफ़ जितना अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो मोस्टली सेकेंड वाइल्ड कार्ड का चिप आने के पहले होंगे. उसमें से एटलीस्ट एक तो पहले होगा. तो ऐसा मत सोचो कि बाद में वाइल्ड कार्ड करके कर देंगे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड अगर आपने यूज़ कर लिया तो फिर बाद में चांस नहीं मिलेगा. अगर करना बाकी है तो येस यू कैन थिंक अबाउट ट्रांसफरिंग देम आउट, बट कीप इन माइंड मैन यू, मैन सी एंड एस्टन विला एंड अनदर टीम आई कांट रिमेंबर, चौथी टीम याद नहीं आ रही, बट ये 3 टीम्स के डबल गेम वीक्स होने वाले और एस्टन विला के तो 2 डबल गेम वीक्स होने वाले. तो अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ. वॉटकिंस विल बी ऑन माई बेंच. ब्रूस्टर को खिला दूंगा, 1-2 पॉइंट जितने भी ले आएगा सामने चलेगा. मार्टिनेज ठीक है, अगर नहीं खेलता तो ठीक है, आई जस्ट प्ले दिस गेम वीक विद 10 प्लेयर्स. टॉकिंग अबाउट माई कैप्टनसी, अब अपना कैप्टन ये वीक है, सिंपल चॉइस है KDB. फुलहम इज वन ऑफ द डिफेंसिवली वन ऑफ द वर्स्ट साइड्स इन द लीग, battling at relegation, and Manchester City has just gotten out of a game scoring 5-0 against Burnley. So and KDB, it just seems like when you see a Manchester City game, बस ऐसा ही लगता है कि KDB सेंटर है और उसके अलग अलग लाइंस में वो पास करता है. वो राउंडर जैसा नहीं होता सेंटर में वो पॉइंटर रख के पूरा वो गोल घुमाता हो. KDB वैसा प्लेयर लगता है. एंड फुलहम के सामने आई एम जस्ट होपिंग टू गेट अ वेरी बिग हॉल इफ ही कैन. नहीं बोलना नहीं, टच वुड नहीं तो ऐसा लाएगा नहीं. एंड मेरा जो वाइस है वो अभी वार्नर है, लेकिन मैं इसको चेंज करके फर्नांडिस के ऊपर डाल दूंगा. ये पेप गार्डियोला बहुत बड़ा फ्रॉड है. बाय चांस वैसा नहीं होगा, उसको UCL में भी KDB को रेस्ट कराया था, बाय चांस KDB ना खेले तो फर्नांडिस मेरा वाइस कैप्टन हो जाएगा. सो गाइज येस, दैट इज़ हाउ माई टीम लुक्स लाइक फॉर गेम वीक 11. नाउ आई नो कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है, मुझे माफ़ करना. ओम साई राम, तुमसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम. ये गाना मुझे आजकल बहुत मुँह पे चढ़ गया है, इसलिए मैं फालतू में बोल दिया. बट एनी वे गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आप लोग ने क्या अपनी टीम रखी है, मेरी टीम के लिए कोई सजेशंस है, आपने अपनी टीम में क्या कैप्टन रखे हैं, लास्ट 2-3 गेम वीक में आपका कैसा परफॉर्मेंस था, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. आई लव टू नो. एंड ऑल्सो आप लोग का क्या ओवरऑल रैंक चल रहा है बताओ, अपने देखते हैं क्या चल रहा है कॉम्पिटिशन अपना. एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे 12 o'clock फुटबॉल यूट्यूब का मिनी लीग है, उसका लिंक डाल दूंगा. इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर एंड अभी तक आपने वो लीग ज्वाइन नहीं किया है तो आज हम लोग 20-22 लोग हैं, बढ़िया सा कंपटीशन चल रहा है. मैं अभी करंटली अराउंड 11th या 12th चल रहा हूँ, बट आई विल मेक श्योर, आई ट्राई माई बेस्ट टू विन दैट लीग. एंड ऑल्सो क्या कितनी सारी चीज़ें बोलनी बाकी, कितने टाइम से वीडियो नहीं बनाया. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. वी आर सो क्लोज टू हिटिंग 200 सब्सक्राइबर्स. जल्दी से वो मार्क हिट करता है अपन. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो, और आपके दूसरे FPL खेलने वाले दोस्त हैं उनको ये वीडियो भेजना, और उनको भी बोलना डिस्क्रिप्शन में जो लीग है वो ज्वाइन करें. अपन ये जो 12 o'clock फुटबॉल यूट्यूब का आर्मी है FPL का, उसको जितना बड़ा से बड़ा करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही इंडियंस की FPL कम्युनिटी में कमी है. FPL कम्युनिटी में कमी है. वाह, ये तो वाह 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 वाह, इरशाद हो गया, वाह वाह हो गया ये तो. सो गाइज दैट्स इट फॉर माई साइड. मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय.